हेलो दोस्तों, मैं जय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। जैसा कि आप सब आज टॉपिक हमारा देख रहे हैं सीटेट के पर्पस में टैग वर्ड। सीटेट का एग्ज़ाम बेहद ही नज़दीक है। इसी महीने के लास्ट में आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। समय बहुत कम है और जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं अभ्यर्थी उनके लिए बड़ा ही दुविधा का समय है कि कैसे तैयारी की जाए और किस हिसाब से परीक्षा में हम लोग सफल हो जाए। तो सीटेट के कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं जो उनके प्रश्न में ही उत्तर में छिपे रहते हैं कि हमारा प्रश्न ये हमारा उत्तर कौन सा सही होगा। तो जब आप उसको पकड़ लेंगे तो आपका जो प्रश्न सीटेट के बहुत ही विस्तृत होते हैं, लंबे लंबे प्रश्न होते हैं, उतने ही लंबे उसके उत्तर होते हैं। पढ़ने में और उसको पूरे एक समय पीरियड में 2.5 घंटे के पेपर में आपको 150 क्वेश्चन करना है। अब बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े उत्तर होते हैं, पूरा आपको पढ़ने में काफ़ी समय आपका चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं जिनको आपको याद है, आप उसको पकड़ लेते हैं तो आपका प्रश्न बड़े ही आसानी से हल हो सकता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जैसे कि आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको सफलता की ओर ले जाए। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं सीटेट के एग्जाम में जिसको आप याद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने में। एक होता है पॉजिटिव वर्ड, एक होता है नेगेटिव वर्ड, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। प्रश्न ऐसे आपसे पूछता है कि कौन सा नकारात्मक है, कौन सा सकारात्मक। इस वर्ड को आप पकड़ लेते हैं तो आपके प्रश्न हल होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सीटेट की परीक्षा जो है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की नियुक्ति के लिए होता है। बच्चा किस प्रकार से स्कूल में सीखता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी के पर्पस में वो परीक्षा लेता है और वैसे ही प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता है कि आप बच्चे के दृष्टिकोण में क्या जानते हैं, बच्चों को आप कैसे सिखाएंगे। तो कभी भी बच्चों को सिखाते वक्त, पढ़ाते वक्त या उनके विकास के लिए हमेशा सकारात्मक व्यू होना चाहिए, नकारात्मक व्यू नहीं होना चाहिए। तो जो आपके सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड होते हैं वो क्वेश्चंस आपके सही होते हैं और जो नकारात्मक होते हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो कुछ पॉजिटिव वर्ड हम आपके सामने लेके आए हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड आपके सामने लेके आए हैं। यदि आपके प्रश्न में नेगेटिव वर्ड मिलता है, इन जितने वर्ड मैंने बताया है, तो आपका प्रश्न वो 100% आपका प्रश्न गलत होगा। और इन पॉजिटिव वर्डों में आपके प्रश्न में कोई पॉजिटिव ऑप्शन में मिलता है तो आपका ये 100% में गारंटी लेता हूं कि ये प्रश्न आपका उत्तर आपका सही होगा। जैसे कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं, जैसे सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों का किस प्रकार से विकास हो, पूरे उसके क्षेत्र में कितना भी आप विकास कर सकते हैं, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल मात्र ये सब नेगेटिव शब्द होते हैं। उसी प्रकार पे करके सीखना, यानी कोई बच्चा आपकी कक्षा में पढ़ने आया है तो उसे आप रटा नहीं सकते हैं, उसे आप याद नहीं दिला सकते हैं। आप उसे करके, यानी कि आपने जो काम उसको दिया क्लास में, आप उसको कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वो उसे वहीं पे करके सीखे, वो होता है करके सीखना। ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। उसी प्रकार से हस्तपरक अनुभव, यानी कि बच्चा जब भी आप शिक्षक के तौर पर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं, तो आपका आपका ये दायित्व बनता है कि वो बच्चा अपने ही हाथ से हस्तपरक अपना ही अनुभव वो खुद प्राप्त करे, किसी के द्वारा अनुभव न प्राप्त करे। जब भी आप कक्षा में पढ़ाएं, जो भी आपने पढ़ाया है कक्षा में, उसे वहीं पे उसके अनुभव को पूछिए, उसके अनुभव को जानिए कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। उसी प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता, कोई भी बालक है, सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग विभिन्नता है। किसी के पढ़ने का तरीका कुछ है, किसी का पहले याद हो जाता है, किसी को बाद में याद होता है, कोई पहले अपना काम कर लेता है, कोई बाद में काम कर लेता है। तो उनकी विभिन्नता को आपको देखना है, उनको सही करना है। ये आपके पॉजिटिव वर्ड है। दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि दैनिक जीवन आपको एक शिक्षक के तौर पर एक शिक्षार्थी को, एक छात्र को, जो भी दैनिक जीवन में जो समाज में हो रहा है उससे आपको जोड़ना है, उससे आपको लगाव देना है कि जो आप समाज से जुड़िए, ना कि आप एक संकुचित या अभिसारी चिंतन आप बने। हमेशा बच्चों को अपसारी चिंतन की ओर अग्रसित करिए और उनको समाज और दैनिक जीवन में उनको जोड़िए। ये आपके पॉजिटिव वर्ड है। आपका है मातृभाषा या बहुभाषिकता। बच्चा जब भी कक्षा 1 में 1 से 5 तक के बीच में जब एक कक्षा 1 में आता है
तो अपने परिवार, अपने आस पड़ोस से वहाँ की जो प्रचलित भाषा है उसको सीख कर आता है। आपका ये दायित्व बनता है शिक्षक के तौर पर कि उसकी भाषा का सम्मान दीजिए। और कक्षा में कई विभिन्न प्रकार के भाषाविद बालक होते हैं जो जिनकी भाषा कक्षा में किसी बालक की अलग है, किसी बालक की अलग है। तो आपको दोनों भाषाओं को, मातृभाषा और बहुभाषिकता को भी आपको सम्मान देना है। ये आपके टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये कभी भी आपके प्रश्न में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, तो आपका प्रश्न ये 100% सही होगा। उसी जगह पे समालोचनात्मक चिंतन और संवेदनशीलता, यानी कि जो भी बालक का चिंतन है वो आलोचनात्मक होना चाहिए। उसको प्रश्न पूछने का एकदम एकदम उसे प्रश्न पूछने का उत्सुकता होनी चाहिए, उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये आपके पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। ये कुछ वर्ड हैं पॉजिटिव, इसको आप नोट कर लीजिए। और कुछ नेगेटिव वर्ड की ओर हम बढ़ते हैं कि नेगेटिव वर्ड आपके ऑप्शन में आता है तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे सही करेंगे। जैसे आपके पेपर में आता है केवल, ऑप्शन में केवल है या मात्र है या सिर्फ ही है, ये आपकी नेगेटिव वर्ड है। केवल, मात्र, सिर्फ ही बच्चों को नेगेटिव, बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। रटना, याद कराना, बच्चों को आपको रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, बच्चों को करके सीखना है, न कि रटना और याद कराना है। ये आपकी नेगेटिव वर्ड है। उसी प्रकार से दंड, सजा, समस्या, बच्चों को दंड नहीं देना है, सजा नहीं देना है, और उनकी समस्या जो है, समस्या को छोड़ना है, समस्या को आपको सॉल्व कराना है कि समस्या पे छोड़ देना है। ये आपके नेगेटिव वर्ड है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमने आपसे कहा दैनिक जीवन से जोड़ना है, न कि पुस्तक केंद्रित है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि उसको पुस्तक का कीड़ा बना, किताब का कीड़ा बना दे, उसके समाज के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना है और शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना है। यहाँ पे शिक्षा जो होगी आपकी बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित है। केवल आपको बालक को अपने केंद्र में रखना है। केंद्र आपका बालक, बालक को ही केंद्र में रखकर आपको शिक्षा देनी है। शिक्षक को केंद्र में रख के शिक्षा नहीं देनी है। आपके नेगेटिव वर्ड है। रोजगार परक या व्यवसायिक या उच्च, ये सब आपके नेगेटिव वर्ड है। कक्षा 1 से लेकर 5 के बीच में व्यवसायिक या रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जाती। व्याख्या या परिभाषा, छात्रों को व्याख्या नहीं करनी है, ना ही उनको परिभाषा, उनकी समझ इतनी नहीं होती कि कोई भी चीज की व्याख्या और परिभाषा समझ सके। उनको तो आपको मनोरंजन, संगीत, गीत के हिसाब से आप उनको समझाना है, जिसे किंडरगार्टन पद्धति कहते हैं। तो उनको व्याख्या और परिभाषा भी नहीं देनी है। अबोझ, हतोत्साहित नहीं करना। किसी भी प्रश्न में आपको आ जाए टैग वर्ड की हतोत्साहित या बोझ, तो आपका प्रश्न ये पूर्णतः गलत है। ये सब जो चीजें टैग वर्ड हैं किसी भी ऑप्शन में आपके आते हैं तो आप इसको तुरंत आप इसको मान के चलिए कि आपके प्रश्न, ये प्रश्न आपके गलत हैं। तो केवल मात्र ये जो नेगेटिव वर्ड है इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके प्रश्न पड़ता। लगभग आपके 150 में 30 प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के बेस पे होते हैं। तो 30 प्रश्न आपके बहुत मायने रखता है कि यदि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग के बारे में आपको जानकारी है। तो ये सब चीजें हैं कि आप बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, करके सीखना, आदि सब पॉजिटिव वर्ड है। ये आपके नेगेटिव वर्ड है। कुछ और जैसे आपको मैं कुछ नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये आपका जो पॉजिटिव वर्ड है इनको आप याद करके नोट कर लीजिए और एग्जाम के पहले, एक दिन पहले जब आपका एग्जाम हो तो उसके एक दिन पहले आप इसको पढ़ के जाइए, याद करके जाइए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कम से कम 30 प्रश्न आपके यहाँ से फंसेंगे। आपने पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड याद कर दिया। तो ये केवल एक ही पर्पज से नहीं, आपके जितने 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट के लिए पूरा ये आपका केंद्रित है। तो यानी कम से कम आपका ये हर एक सेक्शन से आपका कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपका फंसते हैं केवल नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को सीटेट के हमने आपको बताया, इसको आप याद करिए। पेपर बहुत नज़दीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए। एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है, पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। पेपर तो होना ही है, फॉर्म डाला है तो पेपर तो होना ही है। तो आप केवल पढ़ते रहिए और सब चीज़ों को याद करते रहिए। जो भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कहिए। जय हिंद, धन्यवाद।